हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक सबसे लेटेस्ट यूपीआई पेमेंट गेटवे का सोर्स कोड लेकर के आया हूँ। ये जो सोर्स कोड है इस पे आपके काफ़ी सारे इश्यूज फिक्स कर दिए गए हैं। लाइक बहुत सारे लोगों का, बहुत यूज़र्स का कमेंट्स आता था या फिर बहुत सारे यूज़र्स का हमारे पास फीडबैक आया था कि उनको कुछ नए नए फीचर्स चाहिए या फिर जो फीचर ऑलरेडी है उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। उन सारे चेंजेस को करके अभी हमने अपना एक नया जो गेटवे इसको लाइव कर दिया है। आप जैसा देख सकते हो, पहले हमारा वर्जन 4.0 चल रहा था, वो अपडेट होके 4.1 हो गया है। तो जिन लोगों ने भी 4.0 वाला वर्जन खरीदा है उन्हें 4.1 का अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और 4.0 में इशू आ रहा था, क्यूआर कोड नहीं जनरेट हो पा रहा था, तो उन्हें 4.1 का अपडेट मिलेगा, उनका क्यूआर कोड बिल्कुल ईजिली जनरेट हो जाएगा। अभी अगर आप चाहते हो, क्यू इस वाले पे भी पहले ऑफ़र चल रहा था, वो ऑफ़र ख़त्म हो गया। अभी इसका जो प्राइस है 1999 कर दिया गया है। स्टिल ये काफ़ी कम है क्योंकि पहले ये कोड काफ़ी महंगा का था, काफ़ी ज़्यादा प्राइस का था। अभी हमारे पास ये नया कोड आया है वर्जन 5.0, जिस पे आपका होली ऑफ़र लगा करके ये ओनली 3000 में आपको मिल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हो इसका प्राइस इससे इतना ज़्यादा क्यों है, तो चलिए मैं आपको इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स पहले बता देता हूँ। सबसे पहला इस पे जो फ़ीचर है वो यही है, वर्जन 5.0 वाले पे नो डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल लिंक्स। लाइक कोई भी इस पे एक्सटर्नल सीएसएस या कोई एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह नहीं है। लाइक अगर मैं बताऊं तो कुछ दिनों के पहले अभी कुछ बहुत सारे यूज़र्स को एक एरर आ रहा था। वो एरर क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे कि उनका ये जो पेज है, वो एडमिन पैनल जो है वो बहुत ही बेकार सा लोड हो रहा था क्योंकि ये सीएसएस का एरर था। एक्सटर्नल फाइल पे ये डिपेंडेंट था और एक्सटर्नल फाइल जो है वो काम नहीं कर रहा था उस समय। बीच बीच में जब भी ऐसा होता है तो यूज़र्स को प्रॉब्लम आने लगता है। इसी के कारण अभी हमने इस पे कर दिया नो डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल लिंक। अगर आपको मैं बताऊं, एक्सटर्नल लिंक पे एक तो ये सीएसएस भी आता था, ऊपर से ये क्यूआर कोड भी जो जनरेट हो रहा है ये भी एक्सटर्नल लिंक के थ्रू होता था। तो जब उन सर्वर पे जब इशू आया तो ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम शुरू हो गए। अब अगर आप जानना चाहते हो कि हाँ ये वाकई में ये चेंज हुआ है या नहीं, तो देखो मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ। अगर मैं इस पर ला करके सर्च करूँ, पहले ये वर्जन 4.1 पे आप देखो, ये जो सर्वर था जहाँ से हमारा ये क्यूआर कोड जनरेट होता था, साथ के साथ पे ये सीएसएस आता था। आप इस पे देखो, और अभी जो वर्जन 5.0 है इस पे अगर मैं सर्च करूँ तो ये कोड कहीं भी नहीं है। और यही कोड नहीं, कोई भी कोड इस पे मतलब ऐसा नहीं है जो कि एक्सटर्नल लाइक सर्वर पे डिपेंड हो रहा हो। तो ये सबसे पहला इस पे जो चेंजेस है, एक्सटर्नल सर्वर पे ये डिपेंडेंट नहीं है। क्यूआर कोड के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्यूआर कोड एक्सटर्नल सर्वर से जनरेट होता था, अब वो एक्सटर्नल सर्वर से नहीं जनरेट हो रहा है। लोकल क्यूआर जनरेशन है, मतलब इस सोर्स कोड के अंदर में ही क्यूआर कोड का भी फाइल है जिससे वो क्यूआर कोड को जनरेट करता है। तो आपको ये लोकल क्यूआर कोड जनरेशन मिल रहा है। ये सबसे मेजर अपडेट है और यही सबसे मेजर कारण है क्यों इसका प्राइस बाकी कोड से ज़्यादा है, क्योंकि इस पे जो क्यूआर कोड है वो लोकल जनरेट होता है। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, लाइक जो मेन्यू है ये मोबाइल पे वर्क नहीं करता था। अगर मैं आपको इसका डेमो दिखाऊं तो देखो, जैसे ये आपका 4.0 वर्जन का सोर्स कोड है। आप इसका अगर ये टॉगल बटन देखोगे ये काम नहीं करता था। ये इवन मोबाइल में भी, अगर मैं इसका फ़ोन का स्क्रीन करूं तो यहाँ पर भी ये देखो आप, ये यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ टॉगल बटन पे, बट कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ये इस पे एरर था जो कि अभी नए वाले कोड पे इसको फिक्स कर दिया गया है। ये भी आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे किया गया है। इसके अलावा एचडीएफसी पे क्यूआर कोड नहीं शो होता था, अब वो शो होगा क्योंकि इसको भी इनेबल कर दिया गया है। एचडीएफसी में सिर्फ और सिर्फ लाइक रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन आता था, अब इस पे क्यूआर भी शो होगा। तो इसके अलावा फ़ोन पे बिज़नेस अगर आप कभी भी ऐड करते हो या एच डी एफ सी बिज़नेस, तो उस पर यू पी आई आई डी एंटर करना पड़ता है, जो आपको पी एच पी माई एडमिन पे जा करके एंटर करना पड़ता था। अब उसका ऑप्शन डाल दिया गया है फ्रंट एंड पे ही, तो आप फ्रंट एंड से ही उसको ऐड कर सकते हो। और एक इस पे मेजर अपडेट है, लॉगिन ओ टी पी आपका सेंड नहीं हो पाता था बहुत बार, क्योंकि जो पहले वाले कोड्स थे उस पर डिफ़ॉल्ट मेल फंक्शन यूज़ होता है ओ टी पी सेंड करने के लिए। बट वो हर होस्टिंग में काम नहीं करता है, किसी किसी होस्टिंग में वो एरर देता था या फिर मेल सेंड ही नहीं होता था। तो इसके लिए अब हमने इसे भी चेंज करके एस एम टी पी सर्वर का ऑप्शन डाल दिया है। एस एम टी पी बहुत ईजी होता है, आप अपने होस्टिंग से ले सकते हो। होस्टिंग में अगर आपके नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी का भी एस एम टी पी सर्वर यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप को फ़ोन पे ओ टी पी भेजना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट मैसेजिंग खरीदते हो किसी से, उसी तरह से एस एम टी पी भी ईमेल के लिए होता है, तो आप इसके थ्रू मेल भेज सकते हो। ये भी मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि इसको कैसे सेटअप करना है। बस सिर्फ ये मुश्किल से 10 या 20 सेकेंड का काम है और आप ये भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एस एम टी पी सर्वर के बाद। इसके अलावा
माइनर चेंजेस भी कुछ कुछ हुए हैं, जैसे कुछ यूजलेस लिंक्स वगैरह थे वो सब हटा दिए गए हैं। थीम कस्टमाइज़र जो है वो हर पेज पे वर्क नहीं करता था, लाइक ये भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो ये डैशबोर्ड वाले पेज पे ये ओपन हो रहा है, बट यही अभी अगर मैं किसी दूसरे पेज पर जाऊँ, जैसे कनेक्ट मर्चेंट, यहाँ पर भी ये चल रहा है, बट काफ़ी सारे पेजेस पे ये काम नहीं है। ये देखो आप पेमेंट लिंक वाले पेज पे मैं हूँ, यहाँ पर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे एरर्स है जिनको अभी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ टाइपो एरर वगैरह वो तो छोटे मोटे, जैसे यहाँ सिंपल कोड लिखा हुआ है सैम्पल कोड को, इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। अभी देखो आप इस पे मैं एडमिन से लॉग्ड इन हूँ, बट स्टिल यहाँ पर एपीआई पार्टनर शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल स्टैटिक था, इसको भी आपका बना दिया गया। ये सब छोटे मोटे चेंजेस है। मेजर जो चेंज है वो ये सारे चेंज है जिसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और ये भी अभी डिस्काउंट पे इसलिए क्योंकि अभी जो हमारा वर्जन 4.0 वाला भी कोड जो था उसकी भी जब डिस्काउंट ख़त्म हो गए तो भी बहुत सारे यूज़र्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें प्लीज़ वो डिस्काउंट दे दो। बट प्लीज़ आप समझा करो, जब एक बार जब ये डिस्काउंट ओवर हो जाता है तो उसके बाद ये डिस्काउंट देना पॉसिबल नहीं है। अभी फ़िलहाल ये ऑफ़र चल रहा है, मैं भी नहीं बता पाऊँगा कब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो जब तक ये ऑफ़र है तब तक आपको 3000 में मिल रहा है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो चलो ये मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या हमने चेंजेस करे थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कोड को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ बाय नाउ पे जाओ और मेक श्योर ये 5.0 वाला ही आप ले रहे हो। और 5.0 वाले को आप जैसे बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे आपको नेम और ईमेल डालना होगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने अपना नेम और ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू पे पर जाऊँगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा यहाँ आप टेस्ट ईमेल मत डालें, आप यहाँ पे अपना जेन्युइन ईमेल ही डालें, क्योंकि आपके उसी ईमेल पे आपको इसका फ़ाइल भी सेंड किया जाएगा। साथ के साथ में आपको यहाँ पेमेंट के बाद ये डाउनलोड फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए भी बटन मिल जाएगा। चलिए फ़िलहाल मैं आपको ये पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कोड जब पड़ा है ये फिर आपको तो मालूम ही, ये पेमेंट करने के बाद जो पेज आता है वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में दिखा रखा है। अगर आप चाहते हैं कैसा दिखता है वो पेज, आप इससे पहले वाले वीडियो में चेक कर सकते हो, वर्जन 4.0 का जब हमने वीडियो अपलोड किया था। तो आप वहाँ से एक बार पहले आप फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़ाइल को डाउनलोड करने के बाद, और एक चीज़ और, अगर आपको ये पेमेंट करने में या फिर यहाँ पर कहीं भी कुछ भी इशू आ रहा है, आपको एरर आ रहा है इस पेज पे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कोड ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मेक श्योर व्हाट्सएप पे आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें जो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसके अलावा चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कोड को आपको यूज़ कैसे करना है। चलिए मेरे पास जो कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको सबसे पहले मैं अपने फ़ाइल पे अपलोड करूँगा। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले बार बहुत लोगों का कमेंट आता था कि सर ये एच पैनल पे तो आप इंस्टॉल करके दिखा रहे हो, लाइक होस्टिंगर के एच पैनल पे तो ये सही चल रहा है, बट आप मुझे ये बताओ कि ये क्या ये लाइक सी पैनल पे काम करता है। तो एच पैनल पे तो मैंने आपको पिछली बार होस्ट करके दिखाया था कि एच पैनल पे कैसे काम करता है या फिर कैसे आपको चलाना है। इस बार मैं आपको सी पैनल पे होस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि एच पैनल पे ये बिल्कुल सही से काम करता है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर सेम रहेगा। आप एक बार अगर आप होस्टिंगर पे यूज़ कर रहे हो एच पैनल पे, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मैंने अच्छे से शो कर रखा है एच पैनल पे इसको कैसे यूज़ करना है। इस बार के लिए मैं सी पैनल बता रहा हूँ, अगर आप एच पैनल वाला चाहते हो तो पिछला वीडियो चेक कर सकते हो, सेम स्टेप्स रहेंगे। आपको सबसे पहले अपना ये सी पैनल लॉगिन करना है। सी पैनल लॉगिन हो जाने के बाद फर्स्ट स्टेप आपको ये फाइल मैनेजर को ओपन करना है। मैं इसे ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ। ये मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। दूसरा आपको यहाँ पर ओपन करना है डेटाबेस विज़ार्ड। यहाँ पर जाकर के आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो फिलहाल के लिए तो मैंने ये डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं इसे दोबारा से क्रिएट नहीं करूँगा। बट जैसे आप इसको अगर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक लेट्स सपोज मैं टेस्ट वन करके क्रिएट करूँ, तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए अब ये नहीं आएगा, बट आपको इसी तरह से क्रिएट करना है, फिर इसका पासवर्ड और ये सारी चीज़ें आपको डालने हैं, फिर ये काम करेगा। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि डेटाबेस मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो आपको डेटाबेस, उसका पासवर्ड और यूज़र, उन सबको आपको क्रिएट करके कहीं साइड में नोटपैड पे या कहीं पर कॉपी करके रख लेना, क्योंकि अभी हमें उसका ज़रूरत पड़ेगा। फ़िलहाल मैं आ जाता हूँ यहाँ फाइल मैनेजर में। अब आपको फाइल मैनेजर में जिस भी डोमेन पे आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, उस डोमेन वाले फ़ोल्डर को आपको ओपन करना है। आपके केस में ये फ़ोल्डर बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, मेरे केस पे ये मेरे फाइल्स पड़े हुए ऑलरेडी, तो आपके केस में ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। कोई फाइल है उसको पहले आप डिलीट कर लो और फिर वहाँ पे आप इंस्टॉल करना। मेरे केस में क्योंकि मैं इसको अपने डोमेन पे नहीं उसके अंदर ले जा कर के इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर कुछ चेंज अलग अंदर फाइल में जा कर के इसको इंस्टॉल मतलब मैं नया फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर टेस्ट के लिए एक नया फाइल बनाता हूँ, वर्जन 5.0, क्रिएट न्यू फोल्डर।
ये मेरा वर्ज़न 5.0 का फ़ाइल बन के आ चुका है। और अब यहाँ मैं करूँगा फ़ाइल अपलोड। यहाँ मुझे ये वाले फ़ाइल को जो अभी आप डाउनलोड करोगे उसको बस आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए मैं जल्दी से इसे अपलोड कर लेता हूँ। और ये देखिए, अब ये जो मेरा फ़ाइल है ये अपलोड हो चुका है। जैसे ही आपका ये अपलोड हो जाता है आपको यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, इट मीन्स कि अभी अपडेट अपलोड हो चुका है। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक आपको वेट करना है। अब आप यहाँ पर गो बैक पे क्लिक करेंगे, आपका ये फाइल मैनेजर वापस से ओपन हो जाएगा। और इस फाइल मैनेजर में देखिए यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे जाना है और बस एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको ये सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। थोड़ा हम वेट कर लेंगे, इसे क्लोज़ कर देंगे। ये देखो, अब एक बार इसे रीलोड करते हैं। सारे के सारे फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। अपने गेटवे के फाइल ज़िप फाइल को जो हमने अपलोड करा है इसे सबसे पहले डिलीट करेंगे, स्किप द ट्रैश और कंफर्म। अब ये आपका फ़ाइल जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम अपने सिंपली इस डोमेन को ओपन करेंगे। आपके केस में जो भी आपका डोमेन है आप उसको ओपन करिएगा। मेरे केस में क्योंकि मैंने अंदर फाइल के अंदर बना रखा है इसलिए मुझे पूरा का पूरा डोमेन लिखना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने जैसे ही अपने डोमेन को ओपन करा, फर्स्ट टाइम जब भी ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा इंस्टॉल के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर ये इंस्टॉल कर लेते हैं। और अब ये मैं कर रहा हूँ इसे कनेक्ट। कनेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपका ये सारे के सारे डिटेल्स सही होंगे तो आपका ये जो डेटाबेस है, ये जो आपका गेटवे है ये तुरंत से लाइव हो जाएगा। अभी इस पे बस एक एरर मेरा इसलिए आ रहा है, यहाँ पर ये लोगो का एरर आ रहा होगा। ये बस इसलिए आ रहा है मेरे केस में क्योंकि मैंने इसे डायरेक्टली अपने डोमेन पे नहीं डाला है, इसे मैं अंदर एक फ़ाइल बना करके फिर डाल रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे लोगो अच्छे से नहीं दिख रहा है। आपके केस पे ये भी सही से दिखेगा। अब हमें यहाँ पर इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। हम इस लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट लॉगिन डिटेल्स डालने हैं। तो अगर आप एडमिन पे लॉगिन करना चाहते हो तो 10 टाइम्स 9, मतलब 9 10 बार, और वही आपका पासवर्ड भी होगा। तो चलिए मैं इसे जल्दी से एंटर कर लेता हूँ। और यहीं पे अगर आप यूज़र पे करना चाहते हो तो यहाँ लास्ट वाला 9 हटा करके 8 लगा देना है, मतलब 9 बार 9 और 1 बार 8, और यही आपका पासवर्ड होगा। फ़िलहाल के लिए मैं लॉगिन करता हूँ अपने एडमिन वाले आईडी पे। चलिए मैं इसे कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसे लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा। सो अब ये हमारा डैशबोर्ड लोड हो चुका है और ये हमारा वर्ज़न 5.0 जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जैसा मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पर आपका ये टाइपो सही हो चुका, मतलब यहाँ आपका एडमिन अगर लॉग्ड इन है तो एडमिन शो होगा, एपीआई पार्टनर को एपीआई पार्टनर शो होगा। ये देखो आपका ये टॉगल बटन भी सही से काम कर रहा है। सिर्फ ये यहीं पर नहीं, अगर आप इसको फ़ोन पे भी ओपन करोगे तो भी अगर आप देखोगे ये बिल्कुल सही काम करेगा। ठीक है, तो आपका ये भी फीचर इस पर फिक्स कर दिया गया है। क्यूआर कोड वगैरह इस पर लोकली जनरेट होता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ। जैसे किसी मैं पेमेंट वाले पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ अगर मैं पे नाउ पे जाता हूँ एडिट, तो ये देखो आपको मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ दिखाता हूँ पेमेंट का। ये रहा यूआरएल, यहाँ पे रहता है कि यूआरएल, ये देखो ये आपका सेम इसी सर्वर पे ही जनरेट हो रहा है। जबकि पहले के जितने भी पेमेंट वाले रहते थे ऑप्शन, वो आपके यहाँ पर IMBX या कोई भी अदर लाइक आपका यहाँ पे यूआरएल रहता था। तो आपको इस वाले गेटवे पे ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको यहाँ पे लोकल क्यूआर कोड जनरेशन मिल रहा है। कोई भी आपको इस पे CSS का भी एरर नहीं आएगा क्योंकि ये लोकली सारे के सारे CSS है, कहीं ये दूसरे साइड से नहीं आ रहे हैं। ये दोनों आपका फ़ायदा हो गया। और जो मैं आपको बता रहा था, लाइक यहाँ पर आपको एक और सेटिंग करना होगा ईमेल वाला। ईमेल के लिए आपको यहाँ पे सेंडर ईमेल डालना है। जैसे कि अगर मैंने इसे लेट्स सपोज codes.download.net.in इस पर अगर मैंने लगाया है तो यहाँ पर मैं एक ऐसा ईमेल बना सकता हूँ जैसे info@codes.download.net.in। अब मैं क्या करूँगा, इस नाम का एक ईमेल बनाऊँगा। आपको या तो अगर आपको यहाँ पर SMTP का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, मतलब आपके होस्टिंग अगर देते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो आप वहाँ से भी बनवा करके ला करके यहाँ लगा सकते हैं। तो आप चाहे SMTP जहाँ से ही बनवाएं, मैं आपको बस ये बताता हूँ उसको लगाना कैसे है। सबसे पहले आप अपने होस्ट ये फाइल मैनेजर पे आएंगे, यहाँ एक मेलर का ऑप्शन दिख रहा होगा। मेलर पे आपको राइट क्लिक करके एडिट पर जाना है और इसे एक बार आपको एडिट करना है। यहाँ पर आपको ईमेल डालना है, लाइक जो भी आप ईमेल बनाए हो आप जो भी आपने ईमेल बनाया है SMTP का, उसको आपको यहाँ पर ये सेंडर ईमेल में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, डाल के आपने सेव कर दिया, ये अलग ईमेल है। इसके अलावा
इसके अलावा जो भी आपने ईमेल जो आपने एसएमटी बनाया अपने होस्टिंग वाले से, वो वाला आपको ईमेल यहाँ पर डालना है। लाइक मान के चलिए अगर मेरे केस में यहाँ पर अगर वो admin@, ये है, या फिर कोई भी अगर अदर भी अगर मान के चलिए आपका admin@google.com है, या फिर कुछ भी ऐसा अगर आपका है, आप अपने एसएमटीपी वाले ईमेल को यहाँ पे डालोगे। ये ईमेल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी डोमेन का हो, किसी अदर डोमेन का भी हो सकता है। उसका यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, जैसे कि ABCDEF जो भी आपका पासवर्ड वो आपने यहाँ डाल दिया। होस्टिंगर वो जो भी आपका एसएमटीपी है वो आपको एक सर्वर देते हैं, उस सर्वर को आपको यहाँ पे डालना होगा। क्या आपका सर्वर का यूआरएल क्या है। जैसे मेरे केस में अगर मैंने होस्टिंगर से बनाया तो मैं यहाँ smtp.hostinger.com, वो आपको आपके सर्वर जहाँ से भी आप एसएमटीपी बनाओगे वही आपको मिल जाता है। तो ये वाला आपको वहाँ से बना करके यहाँ डालना है। इसके अलावा आपका जो पोर्ट रहता है 465 ही रहता है मैक्सिमम केसेस में। अगर आपके केस में ये अलग है तो आपको यहाँ चेंज करना होगा, अदरवाइज़ इसी को आपको बस सेव कर देना है। अब आपका जो मेल भी है वो भी अब आपका रेडी हो चुका है सेंड होने के लिए। कभी भी अगर आपका कोई भी मेल सेंड होता है तो आपका वो सक्सेसफुली आप मतलब यूज़र को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यूज़र ने लॉगिन करना चाहा उसे मेल आ ही नहीं रहा है ओटीपी का, ऐसा नहीं होगा। अब इसके अलावा मैं एक और फीचर यहाँ पे दिखाता हूँ जो मैंने बताया। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पर फ़ोन पे बिज़नेस कनेक्ट करा है। मैं अभी अपना कोई भी एक नंबर डाल के इसे आपको शो करता हूँ डेमो के लिए। देखिए जैसे डेमो के लिए अभी मैंने एक नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ आ रहा है योर OTP हैज़ बिन सेंट। ओके करते ही ये देखिए अब आपको यहीं पर UPI ID डालने का एक ऑप्शन आ गया। यहाँ आप OTP डालेंगे और यहाँ आप अपना UPI ID डालेंगे। UPI ID मेक श्योर कि आप जो मर्चेंट वाला है वही डालें। लाइक ये Q से ऐसे कुछ शुरू होगा तो आपको वैसा कुछ डालना है UPI ID जो मर्चेंट वाला। इसी तरह से सेम वे में आपका HDFC का भी ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मैंने ऑप्शन आपका ये वाला भी जो फीचर है वो भी इस पर डल चुका है। इसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया था, एक बार मैं देख लेता हूँ। जी बाकी सारी चीज़ें हो चुकी है, ईमेल वाले मैंने आपको समझा दिया। तो यही आपकी ओवरऑल प्रोसीजर है। हाँ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको अगर SBI मर्चेंट या फिर HDFC अगर मर्चेंट, अगर आपको ये सारे मर्चेंट्स यूज़ करने हैं, एक काम इस पे और भी आपको करना पड़ता है। वो काम ये होता है कि देखिए सबसे पहले आपको अपने कोड पे आ जाना है। जैसे आप जो फाइल जब डाउनलोड करेंगे आपको अपने उस कोड पर यहाँ पर उसे VS कोड में ओपन कर लेना है, या जो भी आप कोड एडिटर यूज़ करना चाहें। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ आपको एक बार सर्च करना है change.me.com, और जहाँ जहाँ पर भी change.me.com है इन सभी को आपको रिप्लेस कर देना है अपने डोमेन से, जिस भी डोमेन पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। लाइक मान के चलिए अगर मैंने payzero.shop पर इंस्टॉल करना चाहा है तो बस मैं यहाँ पर ये डालूँगा और यहाँ पर इस पे बटन पे क्लिक कर दूंगा, रिप्लेस ऑल हो जाएगा। या फिर मैं एक एक करके जाके सबको चेंज भी कर सकता हूँ। तो आपको ये काम कर लेना है, और फिर ये काम करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव ऑल करेंगे। सेव करने के बाद फिर आपको जो भी आपका जो नया ये जो फाइल्स बने हैं, अब इनका आपको एक जिप क्रिएट कर लेना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा कंप्रेस टू जिप। तो जैसे आप इसका जिप बना लोगे कंप्रेस करके, फिर आपको उसको अपने सर्वर पे डालना है। और ये तभी करना है अगर आप यहाँ पर SBI मर्चेंट या फिर फ़ोनपे या HDFC व्यापार ये सब यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्री चार्ज, मोबीक्विक, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वो स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक एडिशनल स्टेप है जो मैंने अभी आपको बता दिया। बस बाकी अगर आप इतना करते हैं आपका ये जो गेटवे बिल्कुल प्रॉपर चलेगा। हर फीचर से इसमें काम कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो हर पेज में आपका ये सेटिंग ये सब ऑप्शंस काम कर रहे हैं। देखो वहाँ पे आपका ये नहीं चल रहा था पेमेंट लिंक वाले पेज पे, यहाँ आपका यहाँ ये भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और डाउट आता है, ये देखो सैम्पल कोड SDK ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको इस पर कोई भी और डाउट आता है आप सिंपली हमसे लाइक व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमसे लाइक अपने क्वेरीज़ को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो बाकी व्हाट्सएप नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफ़र भी जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप जा करके ले सकते हो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।